प्रिंसिपल से शुरू करता हूँ जी। प्रिंसिपल वन था कि फिल्टर योर क्लाइंट बाय ABCD। अब इसको समझ के ना आपके जो भी क्वेश्चन सामने आ रहे होंगे ना, मुझे आप वो क्वेश्चंस लिख लीजिए अपने। आज मैं चाहता हूं कि आप जो बोले मैं वो डिस्कस करूं। मैं आज चाहता हूं कि आप जो बोले मैं वो डिस्कस करूं। पहले मैं अपना कंटेंट खत्म करता हूं, फिर आप जो कहेंगे मैं वो मैं करूं। प्रिंसिपल वन था कि अपने फिल्टर क्लाइंट्स को फिल्टर मारें ABCD, और जो भी COD है उसको फायर कर दें और A और B से काम करना है। प्रिंसिपल टू था कि PRM पेमेंट रिकवरी मीटिंग्स ये मैंडेटरी है, नो एक्सक्यूज, ये करनी ही करनी है। कुछ लोग हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, कुछ लोग हर रोज कर रहे हैं, ये करनी ही करनी है। प्रिंसिपल थ्री था कोलगेट पॉलिसी की बताना दुनिया को कि हमारे पास बहुत मारो मार है माल की, हमारे पास लेबर नहीं है, माल नहीं है, सर्विसेज नहीं है, माल नहीं आ रहा, रेट बढ़ रहे हैं। कभी भी ग्राहक को ये ना बताना कि हाँ भाई हमारे पास बहुत माल है। कोलगेट पॉलिसी ऑलवेज शो स्कैर्सिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। प्रिंसिपल फोर व्हेन वी से नो आवर बिजनेस ग्रो। नो बोलना स्टार्ट करना था। नो किस किस को बोलना था? क्लाइंट की लेट पेमेंट्स पे, क्लाइंट की टर्म्स पे। अगर पेमेंट नहीं आ रही तो उसको नो बोलना है, माल के लिए नो बोलना है। मतलब हर वो बात में नो बोलना था जहां पर हमारे प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे, हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वहां नो बोलना था, स्टैंड लेना था नो बोल के। पंनामा अपनी सारी गलतियां रिकॉर्ड करके एक पेपर पे लिख के चिपकानी थी ऑफिस के अंदर कि आगे से वो गलतियां ना हो। प्रिंसिपल सिक्स आउटसोर्स रिकवरीज की रिकवरीज आउटसोर्स करने, एक टाइम के बाद, एक बेंचमार्क के बाद रिकवरी आउटसोर्स करनी है कि जब तक हमारी PC कर पा रही है उसके बाद वी हैव टू आउटसोर्स रिकवरी। से लिख लो सारे, बिकॉज जो कुछ रह गया है मेरे से आप डिस्कस आज कर लेना ताकि आप दोबारा कभी मार ना खाओ फ्यूचर में अपनी लाइफ में। आउटसोर्स रिकवरीज ये बड़ा कीमती है कि अगर आपकी धारा 30 दिन की है और मांगते मांगते जो मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, 30 दिन की धारा है, 40 तक PC मांगेगी, 40 के बाद नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, नोटिस 4, नोटिस 4 90 चलता है 90 दिन तक। अगर नोटिस 4 के बाद भी अगर पेमेंट नहीं आई तो आउटसोर्स द रिकवरी टू अ कंसल्टेंट, बख्शी, एजेंसी, जहां भी आपने करनी है। प्रिंसिपल 7 रिवर्स योर पेमेंट साइकिल, पानीपुरी मॉडल। अभी आप क्या करते हो, लेते हो 15 दिन की उधार पे, देते हो 2 महीने पे, उसको उल्टा करना है, लेना है 2 महीने पे और बेचना है 15 दिन पे। मैंने एक और नई टिप इसमें डाली है, आपको शायद पता नहीं है, वो मैंने बाद में इन्वेंट की। अगर आप बिजनेस करते हैं अच्छी कंपनी से, अश्वनी सुनिए ध्यान से, आपके लिए काम की है, और आपकी कंपनी OEMs हैं, आपकी कंपनी कॉर्पोरेट्स हैं, OEMs हैं, अच्छी कंपनी से काम करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू बिल डिस्काउंटिंग, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। वो क्या होती है कि आपने माल भेज दिया कंपनी को और आपने बिल डिस्काउंटिंग कंपनी को टाई अप किया और वो आपका बिल कैश कर देगी, वो कंपनी से अपना पेमेंट ले लेगी। आज नहीं तो कल, कभी भी अगर आप OEM से काम करते हो, एग्जांपल आप मारुति को माल दे रहे हो, मारुति की पेमेंट 5 महीने की है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 महीने की है, बट मारुति इज अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड बंदा, टाटा, मारुति, रिलायंस सॉलिड है, तो व्हाट यू कैन डू, आपने माल दे दिया भर के उनको, अगर मार्जिन अच्छे हैं, एग्जांपल मार्जिन हमारे 15% हमारी GP है, तो कुछ परसेंटेज वो लेंगे डिस्काउंटिंग वाले, आई थिंक 2 या 3%, आपको हैंड टू हैंड आपको बिल पेमेंट कर देंगे ऑन द स्पॉट 3 दिन के अंदर अंदर। और ये बहुत चल रहा है आजकल। इनफैक्ट SBI का कोई सिस्टम शुरू हुआ है कि SBI आपके सारे सप्लायर्स का अकाउंट अपने यहाँ क्रिएट करेगा और आपके एक क्लिक पे आपको लोन आएगा और वो पेमेंट वहां कर देगा। SBI ने भी शुरू कर दिया ये, बट ये फाइनेंसिंग अलग तरीके की लोन्स है। व्हाट आई एम सेइंग यू कि यू कैन स्टार्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तो रिवर्स योर पेमेंट साइकिल की लेना 2 महीने में और बेचना 15 दिन में है। प्रिंसिपल 8 ऑलवेज आस्क फॉर पेमेंट्स जब वो ड्यू हैं, जब भी पेमेंट ड्यू हो उसको मांग लो। डू नॉट वेट कि ड्यू हुई है 4 दिन बाद मांगेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, मेरे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनिए भाई, वीडियो सुन कर दो सारे, भाई कहाँ हो सारे।
एवरीबडी एक्टिव योर वीडियोस। प्रोसेस था कि जैसे ही जिस दिन माल डिलीवर हुआ उसी दिन आपकी पीसी ने एक टेक्स्ट भेजना है कस्टमर को कि सर आपका माल डिलीवर हो चुका है, ये उसका इनवॉइस और ये इस तारीख को ड्यू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग द रिकवरी प्रोसेस ऑन डिलीवरी डे। तो ये हमने नोट भेज दिया उसको, टेक्स्ट और व्हाट्सएप और ईमेल, और अब जब ड्यू हो रही है, ड्यू से 7 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले और सुबह 4 बार उसको टेक्स्ट जाएगा, व्हाट्सएप, ईमेल, पेमेंट आ गई ठीक है, एल्स कॉल जाएगी शाम को। तो ये पूरा रिकवरी का प्रोसेस था। इसको बोलते हैं ऑलवेज आस्क योर पेमेंट व्हेन इट्स ड्यू। और अगर फोन पे नहीं आई तो उसके बाद फॉलो अप, फिर नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, नोटिस आ गया। प्रिंसिपल 9, नो न्यू डिलीवरी ऑफ ऑन पार्ट पेमेंट। आपको ये बनाना प्रिंसिपल कि आप पार्ट पेमेंट पे काम नहीं करोगे। मैंने बताया था आपको, जब भी कस्टमर से काम शुरू करो उसको बोल दो भाई तेरी सारी बातें ठीक है, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम पार्ट पेमेंट पे काम नहीं करते। अगर उसको पहले बोल दोगे और उसकी पहली पार्ट पेमेंट पे उसको हॉल्ट मार दोगे तो दोबारा नहीं करेगा पार्ट पेमेंट। अगर पार्ट पेमेंट आती है तो होल्ड हिज ऑर्डर्स, नहीं माल आगे देना, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन पार्ट पेमेंट्स। प्रिंसिपल 10, से योर कस्टमर सॉरी ऑन हिज वेरी फर्स्ट एक्सक्यूज। मतलब जैसी कस्टमर आपको कोई हिंट दे, जैसी कस्टमर आपको पहले कोई गड़बड़ करे, उसको सॉरी बोल, सॉरी सर हमारे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते आगे बढ़ना। प्रिंसिपल 11, ऑलवेज वर्क ऑन पीओ या एसओ। जब भी कस्टमर से ऑर्डर लेना है, अगर पीओ पे दे रहा है तो ग्रेट, नहीं तो एसओ पे लेना। एसओ क्या होता है कि उसने ऑर्डर तो आपको वर्बली दिया तो आपने एक एसओ बनाया, सेल्स ऑर्डर बनाया और उसे पास करवा लिया व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, जिससे बाद में दिक्कत ना आए, कोड के अंदर दिक्कत ना आए। वो मुकरे ना कि मेरी पेमेंट टर्म्स क्या थी, मैंने ऑर्डर कितना दिया था, किस रेट पे दिया था, वो मुकरे ना। इसलिए ऑलवेज वर्क ऑन पीओ या एसओ। प्रिंसिपल 12, डू नॉट सेल बिफोर यू गेट योर अकाउंट सेटल विद योर अकाउंट कस्टमर। मतलब सेटल अकाउंट फर्स्ट, वैसे बोलते हैं। उससे वीकली मंथली अकाउंट सेटल करते रहो। ऐसा ना हो कि आप एक साल में अकाउंट फाड़ोगे उससे, अगर 1 साल बाद अकाउंट मिलाओगे तो गर्दन आपकी कटेगी। वो खरबूजा आप हो, वो तलवार आप कटोगे। तो ऑलवेज सेटल योर अकाउंट्स। ये काम पीसी का है कि हर हफ्ते क्लाइंट को स्टेटमेंट भेज दे और उससे अकाउंट मिला ले। भी बैलेंस मिला लो, भाई बैलेंस ओके है। कल को बोले ये तो माल ही नहीं आया, रेट ज्यादा है, रेट कम है, माल मिल नहीं रहा, तो वो बाद में दिक्कत आएगी। तो अगर वो अकाउंट सेटल नहीं कर रहा तो उसका माल अभी नहीं, पहले अकाउंट सेटल। प्रिंसिपल 13, डू नॉट राइट ऑफ डेट्स। बहुत लंबा चैप्टर था। हम लोन्स क्यों मांगते रहते हैं? बिकॉज हमारा सारा प्रॉफिट ले गए बैड डेट्स। हमने लाख का माल बनाया, उसमें 10,000 प्रॉफिट था, हमारा वो पेमेंट मर गई, नहीं आई तो हमारा नुकसान हुआ। उस लाख को कवर करने के लिए, बिकॉज हमारा जीपी 10% है, हमको 10 लाख का माल और बेचना पड़ा। तो ये पूरा चक्री में मैंने आपको सारा सिखाया था कि आपने आज के बाद कोई पेमेंट राइट ऑफ नहीं करनी। प्रिंसिपल 14, सेट क्रेडिट लिमिट्स ऑफ ईच कस्टमर। बिना लिमिट के आपने नहीं चलना। ऑलवेज स्टार्ट विद अ लिमिट, ऑलवेज स्टार्ट बेबी स्टेप। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी आपका टिकट साइज है उसके हिसाब से ऑलवेज स्टार्ट विद अ लिमिट। डू नॉट गो ओवर लिमिट विद अ न्यू कस्टमर। प्रिंसिपल 15, लिक्विड योर डेड स्टॉक। बड़ा कीमती है कि आपकी फैक्ट्री में, आपके वेयर हाउस में, आपके दुकान पे, आपके कहीं पर भी ऑफिस में अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो कि बड़ा जंग खा रहा है, चाहे वो रेडी स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, उसको बेच के नक्की करो। मैंने बताया था कि एक तो जगह खाली होगी, लिक्विड आएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, दिमाग चलेगा आपका। तो ऑलवेज डू नॉट कीप योर डेड स्टॉक विद यू, उसको खाली करते रहो, लिक्विड कर दो उससे। प्रिंसिपल 16, स्टॉप यूजिंग वर्ड्स कर लेंगे देख लेंगे। ये 2 वर्ड्स हटा दो डिक्शनरी से, कर लेंगे देख लेंगे। जो करना है आज, जो देखना है आज। ऑलवेज स्टॉक ऑन पेपर्स, ऑलवेज स्टॉक ऑन पेपर। जो भी बात करनी है कस्टमर से, वेंडर से, सप्लायर से, अपना टीम से, ऑलवेज स्टॉक ऑन पेपर्स, ऑलवेज स्टॉक ऑन डॉक्यूमेंट्स। हवाई बात कभी नहीं करनी है आपने। प्रिंसिपल 70, डू नॉट लेट डेट गेट ओल्ड। मतलब जितना
डेट पुराना होगा, जितना आपकी उधारी पुरानी होगी उतना उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल और मुश्किल होगा। जितना डेट पुराना होगा उसको उतना ही रिकवर करना मुश्किल होगा। जितने जब तक वो ताजा ताजा है उसको रिकवरी कर लो, ताजे को। प्रिंसिपल 18, चेक कमिटमेंट्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स, बुक स्मॉल वैल्यू ऑर्डर्स इन द फर्स्ट गो। मैंने बताया पहले भी ये कि जब भी नया कस्टमर आए उसको दुकान भी पूरी खोल देनी, उसको स्मॉल डिलीवरीज देनी है, बेबी स्टेप चलना है उसके साथ, उसकी भूख बनाई रखो। अगर आपने पूरी दुकान खोल दी वो लूट लेगा आप। प्रिंसिपल्स 9, प्रिंसिपल 19, फॉर क्रिएटिंग योर नेक्स्ट वर्ल्ड क्लास कंपनी, spend 2 days in a cafe and create your next 3 years. अगर आप हफ्ते में मिनिमम 1 या 2 दिन अगर कैफे में बैठ के काम करते हैं, यू डू नॉट नो द पावर ऑफ दिस सिस्टम। एक बार कैफे में जाओ, सुबह घुस जाओ 8 बजे, शायद 1-2 घंटे दिमाग नहीं चलेगा, बट उसके बाद जब चलेगा तो 100 की स्पीड से, 1000 की स्पीड से। ऑलवेज डू योर वर्क इन अ कैफे। मैं लगभग 1 साल कैफे के अंदर बैठा हूं, मैं ऑफिस आया नहीं 1 साल, और ये पूरा सिस्टम वही बना है, कैफे बैठ के ही बना है। बिकॉज कैफे में आपको तंग नहीं करता, आपको बहुत से फायदे हैं। कैफे में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी टीम नहीं है, कोई फोन नहीं बज रहा, कोई तंग नहीं कर रहा। कैफे में बहुत शार्प काम होता है। तो ट्राई दिस सिस्टम कि वर्क इन अ कैफे फॉर 1 or 2 days and create your next world class company. Principle 20, all is well call on the next day of delivery. इसको ऐसे बोलते हैं, जब भी आपकी डिलीवरी आपने करनी है तो उसके नेक्स्ट डे ऑल इज वेल कॉल करनी है कस्टमर की, भाई डिलीवरी हो गई है, सब ठीक था, कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर ले, बाद में हम कंप्लेंट नहीं सुनेंगे। अगर आप ये कॉल कर रहे हो ग्रेट, नहीं तो शुरू कर दो ऑल इज वेल कॉल। आई थिंक मैंने आपको 19 या 20 शेयर किए थे पहले, मैं उसके बाद से अब आपको आज शेयर कर रहा हूं। यस, ऑल इज वेल कॉल ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी। जब भी आपने डिलीवरी करनी है, ये सिस्टम लगा लो कि आपकी पीसी ने नेक्स्ट डे कस्टमर को करना है कॉल की, सर आपका माल डिलीवर हो चुका है, चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक था, रेट ठीक है, माल ठीक है, काउंट कर लिया, क्या मैं इसको क्लोज कर दूं टिकट को। अगर ये कर दोगे कॉल तो बाद में चांदी खाएगा आपकी, भी माल नहीं मिला, माल का रेट कम था, था, वो चीज खत्म हो जाएगी। अब प्रिंसिपल 21 दोबारा आ गया, प्रिंसिपल 22, make long-term loyal customers. Aim at mango trees. Loyal, long-term loyal customers. Not loyal. Loyal and loyal. Next principle. Principle 24. You can't entertain everybody. मैं बोल के चलूंगा जी. I have to complete this. You can't entertain everybody. हर बंदा आपका कस्टमर इस धरती पे नहीं है। हर बंदे की वजह मत भागना, नहीं फंसेगा वो, और अगर भागोगे सबकी वजह तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हैव योर टारगेट लिस्ट। जो बहुत सस्ता मांगते हैं वो भी कस्टमर आपके नहीं है, जो बहुत महंगा मांगते हैं चेक योरसेल्फ कि आप उनको दे सकते हो, बट जो कस्टमर आपके प्राइस की, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू दे रहा है वही आपका कस्टमर है। आपने बोला 100 रुपए का, बोल रहे मेरे को 80 का मिलता है, चल ले, यहां से लेना है। अगर वो 80 का मांग रहे, डू नॉट थिंक कि आप 80 का दे दो, नहीं 80 का नहीं देना, वो कस्टमर आपका है ही नहीं है और टारगेट आपका है ही नहीं है। डू नॉट एम टू वर्क विद एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा एक्शन शूज पहनता है, सॉरी टू से मैं उसका नाम ले रहा हूं, एक्शन शूज पहनता है, वो बंदा एसिक्स या स्केचर्स नहीं लेगा। ये जो लोकल शूज पहनता है वो नहीं लेगा स्केचर्स। जो बंदा का अभी अगर BMW वाले अगर अपनी मार्केटिंग करें मारुति वालों के पास कि BMW ले लो, तो नहीं लेंगे, वो महंगी है सर, लेनी ही नहीं है हमने, उनके पास बजट ही नहीं है, उनका सिस्टम ही नहीं है। वाइस वर्सा,
BMW लेने वाले मारुति या i10 नहीं लेंगे, भूल के भी नहीं लेंगे। यू हैव टू क्रिएट योर टारगेट ऑडियंस लिस्ट, जिससे आपने काम करना है वेरी स्पेसिफिक। आपका पेमेंट क्यों मरती है? बिकॉज आपने वो ऑडियंस ना अभी निश की नहीं है, अपनी सेग्रीगेट की नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव शेयर्ड दिस अर्लियर, प्रिंसिपल 25। जैसे ही बैड पेइंग कस्टमर का एसेंस आया कि वो बैड पेइंग कस्टमर, उसका अर्ली वार्निंग साइन पहला आया, बैड पेइंग कस्टमर का या कस्टमर का पहला अर्ली वार्निंग साइन आया कि उसका कोई चेक बाउंस हो गया, उसने फोन नहीं पिक किया या पहली पेमेंट उसकी फेल हो गई, अपनी पहली कमिटमेंट में फेल हो गया, तो जस्ट मेक द हॉल्ट, वहीं ब्रेक लगा दो, डू नॉट मूव फॉरवर्ड। प्रिंसिपल 26, इफ यू से नो स्टेट नो, इफ यू से यस रिस्पेक्ट योर यस। बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल। In your life, in your business, in your community, in your friends, in your family, in your home, in your office, in your factory, in your warehouse, if you say no, state no. If you say yes, respect your yes. Principle 29, आप जो भी कमाते हैं, चाहे 10 रुपए चाहे 100 रुपए, उसका 10% चैरिटी कीजिए। ये परमेश्वर का रूल है। आपने 10% निकाला चैरिटी के लिए, आपको कई गुना होके वापस मिलता है। नॉट 2 गुना, नॉट 4 गुना, नॉट 10 गुना, कई गुना होके वापस मिलता है। ये वो पेड़ है जो आपको आज लगाना है, और इसका फल यू कैन चेक अगले दिन, 10 दिन बाद, महीने बाद आता ही रहेगा। कुछ का फल आज में करोगे कल आएगा, कुछ का फल साल बाद आएगा।